कृष्णा दोस्तों। तो आज का जो ये श्लोक है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। इसका दो कारण है। पहला तो ये कि इस श्लोक में हम जानेंगे कि जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो सके, पार्ट मतलब एक छोटा सा विषय में। और दूसरा कारण यह है कि हम जानेंगे भगवान ने पहली बार भक्ति के बारे में क्या कहा है। तो सांख्य योग का ये श्लोक कुछ ऐसा है। दूरेन है अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्धौ शरणम अनविच्छा कृपना फला हेतवा। और इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि ओ धनंजया, keep all abominable activities far distant from devotional service, and in that consciousness surrender to the Lord. And people who want to enjoy their fruits of work are miserable। मतलब इसके मतलब है कुछ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पहले तो कहा है कि सारे जो कर्म है जो कि ना घृणा हिंसा का जन्म देता है, वो सारे कर्म दूर करो। किससे दूर करो? भक्ति योग से दूर करो। अगर आप भक्ति से दूर करो, अगर आप उन सारे कर्मों का प्रैक्टिस करेंगे जिससे घृणा पैदा हो, जिससे हेट्रेड पैदा हो, जिससे हिंसा पैदा हो, तो वो चीज़ें आपके जीवन में खराब परिस्थितियाँ ले आएगा। ठीक है, तो अगर भक्ति योग में आप जाना चाहते हो तो पहले वो चीज़ें दूर रखो। इसके बाद भगवान ने कहा इन दैट कॉन्शियसनेस, उस चेतना में भगवान पर समर्पण करो। उस चेतना में मतलब इस लाइन का अर्थ समझे। जब हम वो सारे एबोमिनेबल एक्टिविटीज जो कि ना हेट्रेड और मतलब घृणा हिंसा से जन्म हुआ हो, वो सारे कर्म हम जब छोड़ देते हैं और थोड़ा सा भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तब हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें एक अग्रसर हम लक्ष्य करते हैं। मतलब उसमें एक विकास घटता है, हमारे चेतना में विकास करता है। तो उस चेतना में हमें भगवान के ऊपर समर्पण करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि सारे वो कर्म दुष्कर्म से मुक्त हो, फिर थोड़ा सा भक्ति के मार्ग अपनाओ, फिर उस चेतना में जो चेतना उत्पन्न होगा उस चेतना में भगवान के ओर समर्पण करो। अब समर्पण, द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग इज अ ग्रेट वर्ड। इसमें एक बुक भी है लाइक द सरेंडरिंग, ऐसा कुछ एक बुक है, बहुत ही फेमस है, जिसमें बताया गया है कि कैसे समर्पण किया जा सकता है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम समर्पण कर देता है, क्योंकि समर्पण में ऐसा शक्तियाँ है। किसमें समर्पण? वो परमात्मा में समर्पण। क्योंकि हमारे पास इतना शक्ति नहीं कि हम सब कर्म अपने अनुसार कर सके। हम जो चाहे वो हर सर्वदा नहीं होता, तो इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर अगर हम समर्पण कर दें, उस भक्ति की स्थिति में हम समर्पण कर दें, तो फिर वो डिप्रेशन का कोई चांस नहीं रहता और हम स्वीकार कर लेते हैं, हम अपना लेते हैं जो भी फल आए हमारे कर्म का, हमारे जीवन का। और जब हम अपना लेते हैं तब सारे दुख और जो दुर्दशा होती है वो दूर हो जाता है। तो यही समर्पण का महत्व है। अब समर्पण आप कर सकते हो परमेश्वर के प्रति, और आप समर्पण कर सकते हो शैतान के प्रति। अगर आप शैतान के प्रति समर्पण करोगे तो फल भी वैसा होगा, अगर आप भगवान के प्रति समर्पण करोगे तो फल वैसा ही होगा। तो इसके बाद भगवान ने जो कहा है वो है पीपल हु वांट टू enjoy their fruits of work are miserable। मतलब जो लोग अपने कर्मों का फलों का आस्वादन करना चाहते हैं वो लोग अवश्य दुख भोगते हैं, क्योंकि कर्म पर तो हमारा अधिकार है पर कर्मों के फल पे नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का जो मालिक होता है तो हम नहीं होते, वो भगवान होता है, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता भगवान होता है। अब आप ये समझ लो कि ये जो आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, तो वो फ़ोन तो अपने आप आसमान से टपक नहीं पड़ा, उसे किसी ने सृष्टि किया है। वैसे ही ये सारा यूनिवर्स, सारा गैलेक्सी अपने आप सृष्टि नहीं हुआ, इसे किसी ने सृष्टि किया है। तो वो है भगवान का शक्ति, परमेश्वर की शक्ति। तो उनको समर्पण किए बिना, उनको अर्पण किए बिना, उनका चीज़ें जब हम भोग करते हैं तब हम पाप भोग करते हैं, और वही पाप हमारे आउटकम लेते हैं। बहुत सारे रोग, डिप्रेशन, मानसिक एंटेंगल्समेंट, ऐसे बहुत ही नेगेटिव चीज़ों का रूप ले लेता है वो ग्रहण किया हुआ पाप। तो भगवान को अर्पित करे बिना कुछ भी मत लीजिए। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो एक बार मन ही मन भगवान को अर्पण कर दीजिए। खाना आप खुद बना रहे हो आर्टिफिशियली, उसमें भी भगवान का समान परिमाण में आपकी हकदार है भगवान, इसलिए उसको भी भगवान के प्रति समर्पण कर दीजिए हर एक चीज़ को। तो ऐसे ही हम सर्वदा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और ऐसे ही हम
जन्म मृत्यु की जो चक्र है उससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में अपना अधिकार नहीं मानते, किसी चीज़ में भगवान का अधिकार पहले मानते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें इस मैटेरियल यूनिवर्स में बांध नहीं सकता। वो चीज़ें हमें फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बहुत ही गहरे तरीके से अटक जाते हैं, तब उसी चीज़ के लिए हमें फिर से जन्म मिलता है। और आप जानते ही हो, हर एक जन्म बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही कष्टकर होता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही हमारा जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, पहला सार होना चाहिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार होना। तो इसके लिए हमें समर्पण करना चाहिए और भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर जो कर्म का फल मिले वो भी भगवान को पहले अर्पण कर खुद लेना चाहिए। तो इससे हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। इसका तो कहीं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का। तो ये एक छोटा सा कारण था, समझ लो पार्ट 1। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन है या फिर क्या जानना है इस वीडियो के अंतर्गत, उसे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो कोई ईगो ना रख कर मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।